बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिकमत के मोती। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरे ऐसे नाज़रीन जिनके पास सिर्फ बेटियाँ हैं और बेटे नहीं हैं, आज मैं उनके लिए बेटा पैदा करने का एक ऐसा तरीका और अद्वियात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो काइंडली आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही घड़ी बेल आइकन को भी दबा लेना है और साथ ही साथ वीडियो पे लाइक करके अपना प्यार भी दिखाना है। अगर आपका कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, वहाँ से आप मुझसे कोई भी किसी भी किस्म का मसाइल फ्री में पूछ सकते हैं। तो कुछ ऐसे मेरे नाज़रीन जिनको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो रही है तो वो हमसे रब्ता करें, हमको कुछ एडवाइसें बताएंगे या कुछ मेडिसन बताएंगे। तो आइए चलते हैं अब अपने असल टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, तरीका है हम बिस्तरी। चाँद की 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक अगर हम बिस्तरी करें, अगर इस दौरान आपको हमल कंसीव हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला बेटा ही पैदा होगा। और चाँद की अंधेरी रातों यानी 15 से 30 तक प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो यूज़ करें ताकि आपकी बीवी जो है वो इन दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव ना करे। औलाद देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है कुरान शरीफ के मुताबिक जिसे चाहता है बेटियों से नवाज देता है, जिसे चाहता है बेटों से नवाज देता है, जिसे चाहता है बांझपन बना देता है, जिसे चाहता है बेटे बेटी दोनों से नवाज देता है। तो लिहाजा हमें अल्लाह ताला के काम में कभी भी बारहा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो बुज़ुर्गों के बताए होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। बाज़ औक़ात वो सच भी हो जाते हैं, लेकिन आपने इन तरीक़ों को कभी भी सर पे सवार नहीं करना। जहाँ पे बेटा जो है वो इंसान के लिए अहम है, वैसे ही बेटी भी अहमियत रखती है। और मर्द हज़रात को चाहिए कि मछली और चावल जो हैं वो ज़्यादा खाएं, इससे बेटे व जो सेमन हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं। और जब औरत को हमल हो जाए तो वो दाएं करवट सोए और कोशिश करे कि उसका जो चेहरा है वो अपने खामद की जानिब हो। और हर रोज़ 1 सेब जो है वो दूध के साथ खाए खाली पेट। इस तरीके से भी जो बेटा पैदा करने के इम्कानात हैं वो बढ़ाए जाते हैं। और जिन फ्रूट के जो नाम हैं वो नर में आते हैं, ज़्यादातर वो फ्रूट ही इस्तेमाल किए जाएं। और इसके अलावा खट्टी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। मीठी अशिया का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उस गाय या भैंस का दूध पिए जिसने नर बच्चा जो है वो पैदा किया हो। तो इंशाअल्लाह ताला इन तरीक़ों से भी बेटा पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको नुस्खा बराए बेटा बता देता हूँ, वो आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है या वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपने मोर पंख ले लेने हैं 10 अदद और गुड़ जो है वो 2 तोला ले लेना है। तरकीब इसकी यह है कि मोर पंख की जो टिक्की है उसको कतर लें और उसको ब्रीक सफूफ़ कर लें और उसमें गुड़ मिलाकर गोलियां बना लें। और जब हमल को पूरे 60 दिन हो जाएं तो गोलियां खाना शुरू कर दें। 1 गोली सुबह खाली पेट दूध के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला बेटा ही कंसीव होगा, बेटा ही पैदा होगा। और नुस्खा नंबर 2 भी नोट कर लें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज़ाफ़रान जो है वो आपने 1 तोला ले लेनी है और सोने के जो वर्ग हैं वो आपने 1 माशा लेने हैं। ज़ाफ़रान और सोने के वर्ग को मिक्स करके अर्के गुलाब में मिक्स कर लेना है और उसकी गोली बना लेनी है। गोली को जो साइज़ है वो काली मिर्च के बराबर होना चाहिए। और इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो ये है कि 1 गोली रोज़ाना दूध के साथ खाएं। ये गोली आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपका जो हमल है वो 90 दिन का हो जाए। जब गोलियां ख़त्म हो जाएं तो आपने ये नुस्खा दोबारा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो आपने लाजमी अपना प्यार दिखाना है और वीडियो को लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह।